स्वामी की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम इसलिए बता रहे हैं कि वही जो कहानी सुनाए थे ना, पेड़ लगाए और चले गए, पानी खाद नहीं डाले। तो आज जो हम पेड़ लगा रहे हैं, मतलब जो कथा कर रहे हैं, इसका लाभ आपको सब दिन मिलता रहे, इसका उपाय कर रहे हैं। कुछ टिप्स दे देंगे जिसको आप जीवन में अमल कीजिएगा तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी। करना यह है कि ये जो हमने कहानी सुना, बचपन से सुनते आ रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कहानी, सत्यनारायण भगवान की कथा, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा इसमें है ही नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा को लिखने के लिए वैसा कलम ही नहीं बना, लेखनी ही नहीं बनी, तूलिका ही नहीं बनी, है ना। तो सत्यनारायण भगवान और नारद जी जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो इसमें कहानियों के माध्यम से लिखा हुआ है, ताकि कलयुग में लोगों का उद्धार हो सके। कैसे उद्धार होगा? तो विभिन्न कहानियों के माध्यम से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लकड़हारा की कहानी के माध्यम से, गरीब ब्राह्मण की कहानी के माध्यम से, बनिया की कहानी के माध्यम से, राजा की कहानी के माध्यम से, ग्वाल बालों की कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसमें कहानी आती है कि ग्वाल बाल मिल करके पूजा कर रहे थे और राजा आए, देखे कि भाई छोटा जात का है तो हम प्रसाद कैसे खाएं, वो आगे बात चल दिए तो असत्य हो गया। तो असत्य हो गया तो भगवान सत्यनारायण क्रुद्ध हो गए हैं, तो उनका धन धान्य सब नाश हो गया। फिर जब अपने गलती को उन्होंने सुधार किया तो सब ठीक ठाक हो गया। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मामला है। तो एक विद्यार्थी के लिए सत्य क्या हो सकता है? पिछले दिन भी आए थे तो सत्यनारायण भगवान की पूजा में हमने बताया था आपको, एक विद्यार्थी के लिए सत्य क्या हो सकता है कि वो मन लगा के अपना पढ़ाई करे। एक डॉक्टर के लिए क्या सत्य हो सकता है? मन लगा कि वो उसके यहाँ जो भी रोगी आ रहे हैं उसकी सेवा करे। एक इंजीनियर के लिए क्या कर्तव्य हो सकता है? मन लगा कि वो अपना डिजाइन करे जिससे उद्घाटन के पहले पुल न गिर जाए। एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य होना चाहिए? ऑपरेशन करने के बाद पेट में ही कैंची न छूट जाए। तो वो सत्य के आधार पर चलने को, है ना, जो सत्य के आधार पर चलेगा, भगवान कहते हैं कि मैं उस पर अति प्रसन्न होता हूं, क्योंकि सत्य का दूसरा नाम नारायण है और नारायण का दूसरा नाम सत्य है। तो इस प्रकार से जो कथा है उसको अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति पर मैं अति प्रसन्न होता हूं। मतलब सब कोई अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन सही रूप से करे, है ना, सही रूप से करे। और विशेष जानकारी के लिए YouTube पर जाइएगा, लिखिएगा DISSHA, वहां जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबके हाथ में आजकल मोबाइल रहता है, 2 4 मोबाइल रहता है, सब में डाल लीजिए, कोई तो कभी प्रथम नजर पड़ जाएगा तो कुछ आ जाएगा जीवन में, है ना। YouTube में जाइए, DISSHA लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और सत्य के रास्ते पर चलने का प्रयास सब कोई कीजिए। रोटी कपड़ा और मकान सबके लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ नैतिक उत्थान भी होना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान, साथ साथ नैतिक उत्थान। और नैतिक उत्थान कहां से मिलेगा? इन्हीं चीजों से मिलेगा। भले साल भर पर पूजा कराइए, भले 6 महीना पर पूजा कीजिए, लेकिन जो कीजिए उसको खूब प्रेम से कीजिए तो आनंद आ जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 7वां अध्याय। हवन के लिए